10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट चैप्टर का पार्ट 8 है। इतना टॉपिक जानने के बाद प्रकाश का परावर्तन, तो परावर्तन किसको कहते हैं ये पार्ट 7 में बतला दिए थे। परावर्तन का मतलब यही होता है किसी सतह से कोई वस्तु टकरा करके वापस लौटता है तो इसको परावर्तन कहते हैं। उदाहरण दिए थे, एक गेंद को इसी बोर्ड पर मारेंगे तो चिपक नहीं जाएगा, नहीं न चिपकेगा, ये टकरा करके वापस लौटेगा, तो कहेंगे गेंद का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना गेंद का परावर्तन कहलाता है। इन सब की चर्चा हो गई थी। अब ये 9 परिभाषा तुम लोग पहले इसको जान लो। तो परावर्तक सतह किसे कहते हैं? तो प्रकाश चैप्टर में परावर्तक सतह का अर्थ होगा, समतल दर्पण के बारे में बतलाए थे। दर्पण कांच का एक टुकड़ा होता है जिसके एक ओर चांदी का कलर चढ़ाया जाता है और चांदी के कलर पर कोई कलर चढ़ा दो, लाल हरा जो भी हो, और दूसरे पृष्ठ पर कलर नहीं चढ़ाएंगे, दूसरा पृष्ठ वैसे ही रहेगा। तो दूसरा पृष्ठ जो है ये अब दर्पण का काम करेगा। ये इन सब बातों की चर्चा हो चुकी थी। तो देखो, परावर्तक सतह, जिस सतह से प्रकाश की किरणें टकराकर वापस लौटती है उस सतह को परावर्तक सतह कहेंगे। अगर ये दर्पण है तो मान लो प्रकाश की किरणें आती है और टकरा करके यहाँ से वापस लौटेगी, तो ये एक सतह हो गया। जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आती है और टकरा कर वापस लौटेगी तो ये सतह कहलाएगा परावर्तक सतह। समतल दर्पण को हम लोग किस तरह दिखलाएंगे, पिछले पार्ट में इसकी चर्चा हो चुकी थी। तो समतल दर्पण को दिखलाने के लिए एक और कलई किया रहता है। ये शब्द जान लो, कलई। कलई का अर्थ होता है रंगा हुआ। तो कैसे रंगेंगे? तो छोटी सी कॉपी लो, तो मान करके चलो ये कांच है, कांच मतलब शीशा है, तो ये बिल्कुल प्लेन है, प्लेन है न जी, प्लेन यानी समतल है। आर पार हम लोग देख सकते हैं, शीशे के आर पार देखा जा सकता है। तो अभी खिड़की में जो लगा रहता है शीशा, जिसमें हम लोग आर पार देख पाते हैं, अगर इस शीशे को हम लोग एक ओर से रंग दे, चांदी का कलर चढ़ा दे, इस पर कोई पेंट चढ़ा दे, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरणें जो अब पड़ेगी टकरा करके लौट जाएगी। तो एक ओर हम लोग चांदी के कलर पर एक दूसरा कलर चढ़ा दिए और एक ओर नहीं चढ़ाए, तो जिस ओर नहीं रंग किए, कलई किए, कलई करने का अर्थ होता है जिस ओर हम लोग चांदी का रंग और ऊपर से कोई दूसरा रंग चढ़ा दिए तो कहेंगे कलई किया हुआ भाग। तो एक ओर कलई किया हुआ भाग रहेगा और दूसरा ओर बिना कलई किया हुआ भाग रहेगा। तो जिस ओर हम लोग नहीं कलई करेंगे वह दूसरा भाग ये दर्पण का काम करेगा। कलई तो इधर से किया हुआ है, तो इधर से कलई किया हुआ है, तो इसको दिखलाएंगे। दूसरा पृष्ठ ये हुआ, पहला पृष्ठ ये हुआ कांच का, तो अब ये दर्पण का काम करेगा। इसमें हम लोग अपना चेहरा देख सकते हैं। चूँकि ये समतल है, समान तल है, उबड़ खाबड़ नहीं है, धंसा हुआ नहीं है, तो इसीलिए इस तरह के दर्पण को समतल दर्पण कहेंगे, जिसके 2 पृष्ठ में से एक पृष्ठ पर चांदी का कलर एवं उस पर कोई दूसरा कलर चढ़ाया गया रहता है एवं एक ओर का पृष्ठ मतलब उस पर नहीं चढ़ाया गया रहता है। तो चित्र में इसको जब भी दिखलाएंगे तो याद रखना, कलई किया हुआ ये दूसरा पृष्ठ है और ये कलई किया हुआ नहीं है, तो दूसरा पृष्ठ बोर्ड पर तो मतलब इसको एक सरल रेखा के द्वारा दिखलाएंगे। एक ओर से कलई किया हुआ है यानी रंगा हुआ है, तो इसको इस ढंग से हम लोग दिखलाएंगे। इधर से कलई किया हुआ नहीं है, तो अब ये एक दर्पण हो गया, समझा। अगर मान लो ऐसा हम लोग दिखलाते हैं, इस ढंग से दिखलाते हैं, तो ये समतल दर्पण हो गया।
जिसका एक दूसरा पृष्ठ कलई किया हुआ है और एक पृष्ठ कलई किया हुआ नहीं है। अगर इधर खड़ा होकर के हम लोग देखेंगे तो चेहरा नहीं दिखलाई देगा, लेकिन इधर खड़ा होकर के देखेंगे तो इस समतल दर्पण में हम लोगों का फिगर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका अर्थ समझ गया। अब प्रकाश की किरणें इधर से टकराएगी और टकरा करके वापस आएगी। तो बतलाए थे आने वाली किरण इधर से इधर आ रही है तो तीर का निशान ऐसे दिखलाएंगे। इसका अर्थ हुआ ये किरणें आ रही है, इस बिंदु पर टकराया, टकरा करके वापस लौटा तो इस दिशा में आ रहा है तो ऐसे तीर को दिखलाएंगे। ये सब याद रखो। अब इसमें जो है मान लो यहाँ पर किरण पड़ती है तो यहाँ किरण नीचे से नहीं, इसको समझो, मतलब बोले ना जैसे ये है तो इस ओर कलई किया हुआ नहीं है, जिस ओर कलई किया हुआ नहीं रहेगा उस ओर से हम लोग अपना चेहरा देख सकते हैं। इधर कलई किया हुआ है तो ऐसे दर्पण को उल्टा घुमाओगे तो हम लोग का चेहरा नहीं दिखलाएगा। तो कलई किया हुआ भाग ये जो दूसरा पृष्ठ है इसको ऊपर वाला ये तीर का ये लकीर वाला निशान कलई किया हुआ है दूसरा पृष्ठ। ये पहला पृष्ठ जो है इधर से कलई किया हुआ नहीं है तो ये हो गया दूसरा, ये पहला पृष्ठ। समझा समतल दर्पण को कैसे दिखलाएंगे। अगर ये स्थिति है समतल दर्पण का तो इसका अर्थ है ये ए बी एक समतल दर्पण है और इसके दूसरे पृष्ठ पर कलई किया हुआ है, इधर कलई किया हुआ पहला पृष्ठ पर नहीं है। तो किरण जो टकराएगी तो जिधर कलई किया हुआ नहीं है उधर से किरण टकराएगी और पूरी वापस लौट जाएगी। तो दर्पण को, ये समतल दर्पण को इसी ढंग से दिखलाया जाएगा। ऐसे भी दिखला सकते हो। इसका अर्थ हुआ ये BC एक दर्पण है जिसके बाईं ओर से कलई किया हुआ है, दाईं ओर से कलई नहीं किया हुआ है। तो चित्र किसी भी ढंग से बनाया जा सकता है। तो अब इसकी परिभाषा को देखो। परावर्तक सतह, परावर्तक सतह उस सतह को कहते हैं जिस सतह पर किरणें आती है और टकराकर वापस हो जाती है, उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। समझ गया। सबके बारे में हम समझा देते हैं तब परिभाषा लिखेंगे। तो मान लो ये एक AB दर्पण है तो दर्पण का एक भाग कलई किया हुआ रहता है नीचे से। तो अगर मान लो नीचे से ही कलई किया हुआ है तब हम लोग को दिखलाना होगा ऊपर वाला भाग, यानी दो पृष्ठ हुआ। बोर्ड पर या कॉपी पर दोनों पृष्ठ को नहीं दिखला सकते हो, है ना। तो ये पहला पृष्ठ ये है और दूसरा पृष्ठ ये है। दूसरा पृष्ठ कलई किया हुआ जिधर से दिखलाओगे इसको इस ढंग से बना देना है और ऊपर वाला भाग हो गया बिना कलई किए हुए। अब किरणें जो आएगी ऐसे आएगी। इसमें तो कौन सी किरणें आती है जो टकराकर वापस लौट जाती है। तो मान लो अगर ये किरणें आती है तो ऐसे दिखलाएंगे, इस बिंदु पर टकराकर वापस इधर जाती है तो ऐसे दिखलाएंगे। ठीक है। अगर मान लो ऐसे बनाओगे, इस तरह से बनाओगे, ऊपर वाला भाग कलई किया हुआ है, नीचे वाला भाग कलई किया हुआ नहीं है। अब इस पर दर्पण, इस समतल दर्पण पर किरणें टकराएगी तो इस ढंग से इस बिंदु पर टकराया और टकरा करके वापस लौट गया। समझ गया। तो परावर्तक सतह, परावर्तक सतह उस सतह को कहते हैं जिस पर प्रकाश की किरणें टकराती है और टकरा करके वापस लौट जाती है। परावर्तक सतह समझ गया। दूसरा आओ, आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट रे, किसी दर्पण, किसी परावर्तक सतह पर आने वाली किरणें, किसी परावर्तक सतह पर आने वाली किरणें या टकराने वाली किरणें, इसको अगर हम PO नाम रखे, इसको, इस किरण को PQ, तो बोलो तो PO किरण टकराने के लिए, परावर्तक सतह पर टकराने के लिए आ रही है। तो परावर्तक सतह पर आने वाली किरणें को हम लोग आपतित किरण कहेंगे। आ से आपतित, आ से आने वाली। तो ऐसी किरणें जो परावर्तक सतह पर आती है
और आती है तो आने वाली किरण को आपतित किरण, तो ये PO हो गया तुमको आपतित किरण, आपतित किरण इंसिडेंट रे। और परावर्तक सतह पर टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। तो ये OQ ये हो गया रिफ्लेक्टेड। हाँ परावर्तित किरण। तो 3 परिभाषा हो गया। सिंपल सा ये अपने से भी समझने वाली बात है। आपतन बिंदु, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, देखो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है और पुनः वापस लौट जाती है तो उस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु। समझ रहा है ना। इसके बाद अभिलंब, मैथ में जो तू लोग लंब पढ़ते हो, जो एक सरल रेखा पर जब दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो उस रेखा को लंब कहते हैं। तो इस बिंदु पर, या चलो इसमें उल्टा हो जाएगा, मान लो ये किरण आ रही है तो परावर्तक सतह से टकराने के लिए आने वाली किरण आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण इंसिडेंट रे। जिस बिंदु पर टकराएगी, तो मान लो ये O बिंदु पर टकरा रहा है तब वापस लौटता है, तो जिस बिंदु परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर टकराएगी उस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु। यहाँ पर ये हुआ और यहाँ पर ये हुआ। चित्र को जैसे मान लो ऐसे बनाओगे, ऐसे दिखलाओगे, ऐसे टकरा रही है तो ये दिखलाना होगा आने वाली किरण की दिशा और लौटने वाली किरण की दिशा। तो इस बिंदु पर टकराया तो ये हो गया आपतन बिंदु। चित्र कैसे बनाते हो उस पर निर्भर करता है। अभिलंब, परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं। ये AB परावर्तक सतह है जिस पर ये आपतित किरण आती है, बिंदु O पर आपतन बिंदु पर टकराती है और टकराने के बाद वापस लौटती है, तो वापस लौटने वाली किरण का नाम परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहेंगे। तो ये हो गया अभिलंब SO। बोलो तो 5 तक समझा। इसके बाद है आपतन कोण। तो ध्यान दो, ध्यान ये देना है, आ से आपतित, आ से आपतन, तो आपतित किरण से बनता है आपतन कोण। अब परावर्तित, प से शुरू होता है परावर्तित, ये देखो परावर्तन, तो परावर्तित किरण बनाएगा परावर्तन कोण, आपतित किरण बनाएगा आपतन कोण। तो ये हो गया आपतित किरण। आपतित किरण अभिलंब के साथ ये कोण बना रहा है, मान लो 40 डिग्री 50 डिग्री जो हो, तो मान लेते हैं इस कोण को हम लोग अल्फा कहते हैं। अल्फा का मान जितना होगा, तो ये आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिगर समझ लिया तो परिभाषा अपने आप लिख लोगे। तो आपतन कोण का क्या अर्थ हुआ? आपतित किरण जब किसी परावर्तक सतह से टकराता है तो अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। इंसिडेंस में देखो आई है तो इसको आई से व्यक्त करेंगे, समझ गया? जैसे केमिस्ट्री में पढ़ोगे कैल्शियम Ca से शुरू होता है तो संकेत हो गया Ca। तो इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ आई है ना, तो आपतन कोण के लिए आई का प्रयोग करेंगे। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। लौटने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को क्या कहेंगे? तो परावर्तन कोण, समझा? तो परावर्तन कोण देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R है तो इसको R से सूचित करेंगे। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण समझ गया? आपतन कोण आपतित किरण बनाता है अभिलंब के साथ, अब परावर्तन कोण परावर्तित किरण बनाता है अभिलंब के साथ। यहाँ तक हो गया। किरण आरेख का अर्थ होता है, जैसे ये PO जो है ना, ये किरण है, आरेख यानी
एक रेखा के रूप में दिखलाना, किस दिशा से किस दिशा में जा रहा है। अगर हम लोग ये ऐसे इसको लिखे तो ये पता नहीं चलता है किरण है कि नहीं है। किरण इसमें तो गति होती है ना, तो किस दिशा में जा रही है। अगर मान लो इस दिशा में जा रही है तो ऐसे दिखला देंगे, इस दिशा में जा रही है तब ऐसे दिखलाते, यही किरण आरेख कहलाता है। समतल दर्पण, कांच से बना हुआ ऐसा दर्पण, मतलब समतल दर्पण प्लेन मिरर उसे कहते हैं जिसमें कांच के एक ओर चांदी का लेप एवं उस पर कोई दूसरे कलर का लेप चढ़ाया जाता है तथा दूसरी ओर कोई लेप नहीं चढ़ाया जाता है, तो कांच का वह समतल टुकड़ा समतल दर्पण कहलाएगा। बोलो, इसमें से कुछ पूछना है कि हम लिखने का काम करें? समझ गया सब? इस चित्र में सब कुछ बना दिए हैं, इसको तू लोग पहले उतारो, इसको समझाएंगे। इतना को उतार लो तो चलो, इसको यहाँ से पुनः उतारो तो चलो, तू लोग डिफिनीशन को उतारते चलो। अब फिगर में एक बार पुनः रिपीट कर देंगे, इसको उतारो, इसको उतार लो। और ये तुम लोगों का सब परिभाषा हो गया, इसको उतार लो। इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। ये तमाम परिभाषा लिखा दिए हैं, जो बोले हैं उसी बात को न लिखा जाता है। तो तू लोग को फिर भी तैयार हो गया। अब इस चित्र पर ध्यान दो तो तीनों चित्र समतल दर्पण का ही है। इसमें अब ध्यान से देखो, कोई भी चित्र देखोगे तो सब में हम समान अक्षर लिखे हैं, ए बी समतल दर्पण है, ए बी। यहाँ पर देखो, किसी भी एक चित्र पर ध्यान दो, तीन में से सब चित्र एक ही जैसा है। तो चलो हम लोग किस पर ध्यान दोगी? तू लोग इस पर दो, ये थोड़ा नीचे है। देखो, ए बी परावर्तक सतह हो गया, तो ए बी में परावर्तक सतह कौन सा हुआ? ए बी समतल दर्पण है, तो ऊपर वाला भाग यानी दो पृष्ठ में एक पृष्ठ कलई किया हुआ है, और दूसरा पृष्ठ जो है जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं वो हो गया तुमको परावर्तक सतह। ए बी का ये नीचे वाला भाग, ए बी का इसमें ऊपर वाला भाग, ए बी का उसमें बाईं ओर का भाग परावर्तक सतह का काम करेगा। तो ए बी परावर्तक सतह हो गया। परावर्तक सतह जिस पर प्रकाश की किरणें टकराती है और टकराने के बाद वापस लौटती है। पीओ आपतित किरण, पीओ परावर्तक सतह पर देखो तीर का निशान क्या बतलाता है? पी से किरण ओ की ओर जा रहा है। जैसे इस किरण को एक बात और बतला दे, पीओ या ओपी त्रिभुज में हम लोग कैसे लिखते हैं? मान लो ये एक त्रिभुज है ए बी सी, तो ए बी भुजा अगर 5 सेंटीमीटर है तो हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर 5 cm। ए बी बराबर, या इसको बी ए भी लिख सकते हैं, बी ए बी कहो या बी ए कहो, बी ए बराबर 5 सेंटीमीटर। लेकिन आपतित किरण में ऐसे नहीं लिखना है, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। किरण किधर से किधर जाती है? तो पी से ओ की ओर जाती है, इसीलिए पहले पी लिखेंगे। ओ पी लिखोगे तो वस्तुतः यह गलत बात होगी। किरण की दिशा के अनुसार किरण का नाम लिखा जाता है। यहाँ पी से ओ की ओर जाती है, न कि ओ से पी की ओर। तो पी ओ किरण, तो इसमें पहले पी से ओ की ओर जाती है तो पहले पी या तब ओ। आइए इसमें दिशा दिखलाएंगे। जैसे इसका अर्थ हुआ पी से ओ की ओर, तो किरण को हम लोग ऐसे दिखलाते हैं, तीर का निशान। तो पीओ आपतित किरण, परावर्तक सतह पर टकराने वाली किरण को हम लोग कहते हैं टकराने वाली, या परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो ए बी जो परावर्तक सतह है इस पर पी से ओ की ओर यानी पीओ आपतित किरण कहलाएगा, जो टकरा करके ओ क्यू के रूप में लौटती है। तो परावर्तक सतह पर टकराने वाली किरण को आपतित किरण एवं टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो परावर्तित किरण में भी क्यू ओ नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे ओ क्यू। ओ से देखो तीर का निशान बी की ओर जा रहा है, तो इसको परावर्तित किरण को लिखेंगे ओ क्यू। तो परावर्तित किरण ओ क्यू हो गया। दिशा दिखलाना होगा,
समझ गया। इसके बाद आ जाओ अभिलंब। तो आपतित किरण जिस बिंदु परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहेंगे। आपतन बिंदु यहाँ ओ है ना आपतन बिंदु। तीनों चित्र में देखो तो बिंदु ओ पर आपतित किरण टकरा रही है और बिंदु ओ पर ही टकराकर OQ के रूप में परावर्तित किरण के रूप में लौट रही है। PO पे दुगो डैश मारे एक ही है ना, P से O की ओर जा रही है, P से O की ओर, P से O की ओर, नीचे में P से O की ओर। ये आपतित किरण के बारे में बतलाए थे। कुछ भी शंका है तो पूछ सकते हो। वहाँ पे दुगो डैश का है हमारे, एगो नीचे में OQ का कहाँ पर है? OQ इस साइड होगा। O से Q की ओर, O से Q की ओर जा रही है। ये परावर्तित किरण है, यही न कह रहे हो? समझा इसको? O से Q की ओर ये दिशा दिखला रहा है, तीर का निशान दिशा दिखलाता है। तो आपतन बिंदु हो गया O और POS आपतित किरण अभिलंब के साथ, ये PO आपतित किरण अभिलंब OS के साथ ये कोण बनाती है I, जिसे I कहेंगे। I क्यों कहेंगे कारण बतला दिए हैं, क्योंकि आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस I जो है ना, I इंसिडेंस के लिए आया और परावर्तन कोण को R से सूचित करेंगे QOS। तो इस तरह से इस चित्र का अध्ययन तुम लोगों को हो गया। तो मिटा करके एक सिंगल बड़ा चित्र बना देते हैं, उसमें तेज गति से 1 मिनट में समझ लो और ये पाठ समाप्त। तमाम निष्कर्ष देखो। ये एक समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण क्या है ये सब बतला दिए हैं। इसमें तू किधर से कलई किया हुआ भाग दिखलाना चाहते हो ये तुम लोगों पर निर्भर है। पहला पृष्ठ ऊपर वाला, नीचे वाला दूसरा पृष्ठ। तो मान लो तू लोग अगर नीचे वाला पृष्ठ को ही इसको कलर कर दोगे तब ऊपर वाला पृष्ठ परावर्तक सतह का काम करेगा। चूँकि समतल दर्पण कांच का बना होता है, कांच मतलब शीशा का बना होता है। अब इस पर दिखलाना है प्रकाश की किरण कैसे परावर्तित होती है। तो अपने मन से किरण खींचो, इस बिंदु पर हुआ तो इसको इधर ये टकरा कर इधर गया तो आने वाली किरण आपतित किरण ये हो गया, परावर्तित किरण ये हो गया, परावर्तक सतह ये हो गया। ऊपर वाला पृष्ठ इसका नाम O दे देते हैं। तो इस बिंदु पर टकरा करके तब ये परावर्तित किरण के रूप में लौटा। तो जिस बिंदु पर टकराता है इसको आपतन बिंदु कहते हैं। ये हो गया आपतन बिंदु। PO हो गया आपतित किरण, OQ हो गया परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर लंब डालोगे तो ये हो गया अभिलंब, है ना। आपतित किरण इस अभिलंब के साथ ये कोण बना रहा है तो ये हो गया आपतन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ ये कोण बना रहा है तो ये हो गया परावर्तन कोण, है ना। तो इस तरह ये टॉपिक तुम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब इस पर आधारित परावर्तन के क्या नियम होते हैं। किरण आरेख ही होगा। हाँ, किरण आरेख हो गया PO और OQ। किरण आरेख का अर्थ होता है किरण जिस पथ पर चलता है ना उस पथ को दर्शा दो, उसी को किरण आरेख कहेंगे। जैसे PO पथ पर चलता है तो PO पथ पर चलता है तो P से O की ओर तो ऐसे तीर दे दो तो यही हो गया किरण आरेख। OQ भी होगा क्योंकि उधर ये भी हो गया O से Q की ओर परावर्तित किरणें जा रही है तो OQ किरण आरेख हुआ। इसी को कहेंगे OQ किरण आरेख, PO किरण आरेख। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में परावर्तन के नियम।